जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल के क्लास में हम लोग आवेश संबंधित इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में चर्चा किया था और इस चर्चा के दौरान हमने ये देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में किस फॉर्म में होता है, कौन सा किस इलेक्ट्रॉन पे कितनी कौन सा वीक फोर्स अप्लाई होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इत्यादि चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज का क्लास का जो सारांश होगा वो घर्षण के नियम पर निर्भर करेगा। मात्रा को बीमा को देखा जाएगा, आवेश के प्रकार को देखा जाएगा और अन्य बिंदुओं के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं घर्षण के नियम से। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा कि सिंपल स्टैटिक इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विथ हेयर एंड कॉन। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट हम लोग बचपन से यूज करते जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि अब कर नहीं सकते हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो अभी भी कर सकते हैं। पेन को बालों पर रफ करने से पेन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आती है। अपनी तरफ खींचने का जो गुण आता है उसी गुण को हम कहते हैं चार्जेस। लेकिन एक्चुअल में होता कैसे है, इसका जो पीछे का जो फैक्टर है इलेक्ट्रॉन विधि पर निर्भर करता है। जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से रफ करने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से हेयर एंड कॉम दोनों में, इन दोनों में विद्युत में की विशेषता उत्पन्न होती है और इस घटना को हम कहते हैं आवेशन। इसी घटना को हम कहते हैं आवेशन। विद्युत में इंग्लिश में बात करें तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फाइट और इसे चार्जेस। तो हम कह सकते हैं कि जब दो बॉडी को आपस में रफ करते हैं तो दोनों बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिफाइड की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं चार्जेस। तो बहुत बड़ा कोई रूल नहीं है, बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं बनाना है कि होता क्या है कि सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हम तमाम जगह यूज करते रहते हैं, बॉडी को रफ करते हैं तो रफ करने की वजह से बॉडी के अंदर चार्जेस की प्रॉपर्टी आ जाती है, विद्युत में की प्रॉपर्टी वहां पे जनरेट हो जाती है और इस एक्टिविटी, इस टोटल एक्टिविटी को हम कहते हैं चार्जेस। ठीक है। ठंडियों के समय शर्ट को बाहर निकालते समय बॉडी शर्ट से हल्की फुल्की कुछ चिंगारी टाइप की कुछ आवाज आती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अब बॉडी क्या हो रहा है, चार्जेशन हो रहा है, बॉडी चार्ज हो चुका है। तो रफ करने की वजह से इलेक्ट्रिफाइड की प्रॉपर्टी जनरेट होती है और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं चार्जेशन। ठीक है। तो सिंपल से अगर हम विधि की बात करें तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ करने की वजह से दोनों वस्तुओं के अंदर विद्युत में हो जाने की विशेषता को हम आवेशन कहते हैं। दोनों बॉडी के अंदर विद्युत में हो जाने की जो घटना घटती है उसी घटना को हम कहते हैं आवेशन। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना था। चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अन्य बिंदुओं पे क्या क्या हो सकता है। तो आप इसे थोड़ा सा एक बार देख लेंगे अपने नजरिए से। अब इसके बाद से हम ये देखते हैं कि मात्रक और बीमा क्या है। यानी यूनिट एंड डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहा हूं। तो नॉर्मल अगर हम बात करें, यूनिट की बात करें तो बहुत ही सिंपल से आपको पता है कि हमने क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा था, वो होता Q इज इक्वल टू आई टी। यहां से हम निकालेंगे, यूनिट भी निकालेंगे और यहां से हम डायमेंशन भी क्लियर करेंगे। तो इस फार्मूले से अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज का जो यूनिट है डिपेंड करता है करंट की यूनिट पे और डिपेंड कर रहा है टाइम की यूनिट पे। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। और इसको हम अगर देखें तो एक एम्पियर सेकंड को हम कहते हैं 1 कूलाम। ठीक है। तो हम इसे कूलाम कह सकते हैं, 1 कूलाम। मैं नॉर्मल हम कूलाम कह सकते हैं कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो यूनिट दे रखा वो एसआई सिस्टम का है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना तो सीजीएस सिस्टम में जो इसका यूनिट होता है इन सीजीएस सिस्टम,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ESU, जिसको हम कहते हैं स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है? एक्चुअल में ये जो एसआई सिस्टम है सीजीएस सिस्टम से बड़ा होता है, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई एक रिलेशनशिप होगा। तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3.0 into 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, जिसको हम कहते हैं स्टेट कूलम। अब ये मैं क्यों सेटअप कर रहा हूं? वो इसलिए कि न्यूमेरिकल्स लगाते समय कभी कभी चार्ज का यूनिट सीजीएस सिस्टम में दे देता है, उसे हमें कन्वर्ट करना होता है एसआई सिस्टम में। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है, कितने का डिफ्लेक्शंस है, तब तक हम उस न्यूमेरिकल्स को लगा नहीं पाएंगे। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी थी जो आपके सामने है। अगर हम यहाँ पे डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस निकालना बहुत ईजी है। अगर आप यूनिट निकालने के लिए जानते हैं तो डायमेंशंस निकालना आपके लिए बहुत आसान है। ये देखिए, ये एम्पियर है जो कि ये करंट का यूनिट है, तो इसका जो डायमेंशंस होता है कैपिटल ए होता है। ये टाइम है, टाइम का जो डायमेंशंस होता है कैपिटल टी होता है। दोनों को अगर हम मिला दें तो यहाँ हो जाएगा 80। तो ये मात्रा का बीमा था। सिंपल सा एक वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है तो आप सीधे सीधे कहेंगे कूलम, डायमेंशंस क्या होता है 80 होता है। क्लियर है? अब अन्य बिंदु पे अगर हम डिस्कस करें अदर पॉइंट्स में तो थोड़ा सा इसके हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये होती है कि इनके अंदर अट्रैक्शंस और रिपल्शंस की प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस। अट्रैक्शन और रिपल्शंस का मतलब कि आकर्षण व प्रतिकर्षण। देखिए, आकर्षण और प्रतिकर्षण निर्भर करता है चार्ज के टाइप्स पे, आवेशों के प्रकार पर निर्भर करता है। और यूनिवर्सली अगर हम देखें तो चार्ज का जो टाइप्स होता है वो दो ही होता है, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। दोनों में क्या क्या रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पे थोड़ा देखने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम बात करते हैं लाइक चार्ज की, लाइक चार्ज मतलब एक जैसे आवेशों के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण के दौरान क्या होता है? चार्ज के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनलाइक चार्ज की, अनलाइक चार्ज का मतलब अलग अलग आवेश, विजातीय आवेश। ये सजातीय हम कह सकते हैं जिनका नेचर एक जैसा है, और अनलाइक चार्ज का मतलब नेचर अलग अलग है। नेचर मतलब उसकी प्रकृति, कि अगर एक पहला प्लस है तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। अगर पहला माइनस है तो दूसरा क्या होगा? प्लस होगा। और ऐसी में ऐसे एक्टिविटी में क्या होता है कि यहाँ पे आकर्षण होता है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन में क्या होता है कि चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? घटता है। तो ये प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अदर पॉइंट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इस प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज आता है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टीज होता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है आवेशों में। लेकिन यह किस बेस पे होगा? तो यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि आवेशों के प्रकार क्या है। यूनिवर्सली अगर देखा है तो आवेशों के जो प्रकार हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक ही हैं। अगर हम इनके बीच का इंट्रैक्शंस देखें तो लाइक चार्ज का मतलब हुआ कि एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश, पहला प्लस तो दूसरा भी प्लस, पहला माइनस तो दूसरा भी माइनस, तो ऐसी स्थिति में दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के दौरान बीच की दूरी बढ़ती है। अनलाइक चार्ज का मतलब विजातीय आवेश, दोनों का नेचर अलग अलग है। अगर पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस तो दूसरा प्लस, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आकर्षण होगा और उनके बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दूसरी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थियरी। देखिए फिजिक्स का जब हम कॉन्सेप्ट पकड़ने का प्रयास करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम ऊपर के हेडिंग को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हेडिंग का मतलब होता है कि उस पूरे टॉपिक का सारांश उसी पर निर्भर करता है, यानी ये हेडिंग आपका केंद्र बिंदु है और थियरी इसके अबाउट रोटेट करने वाली है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थियरी को नहीं समझते हैं तो ऊपर के हेडिंग से तोड़ेंगे कैसे। ठीक है, हम सारी थियरी को अलग कर देते हैं, कंजर्वेशन को हमने अलग कर दिया, चार्ज को हमने अलग कर दिया, थियरी तो थियरी होती है। तो हम कंजर्वेशन और चार्ज पे डिपेंड करेंगे। कंजर्वेशन, ये जो वर्ड बना हुआ है कंजर्व से बना हुआ है। अब चार्ज का, अब मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जब मैं चार्ज बोलूंगा तो आपके दिमाग में चलेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। कंजर्वेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम संरक्षण कह सकते हैं, संरक्षित कह सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन वर्ड बना कंजर्व से, कंजर्व को हम थोड़ा सा हम सिंपल सा लैंग्वेज में अगर बात करें तो सेविंग कह सकते हैं। बहुत बार आपने ये वर्ड न्यूज़पेपर में सुना होगा कि वाटर क्राइसिस है, वाटर को कंजर्व करना है, इस क्षेत्र में वाटर लेवल बहुत ही नीचे चला गया, वाटर का क्राइसिस हो रहा है तो वाटर को कंजर्व करना है, इत्यादि ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे। तो यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब होगा सेविंग। अब रूल ये कहता है कि अगर चार्ज को हम सेव कर रखे हैं, सेव करने का मतलब उसका जो रेशियो है, जो वैल्यू है, हर एक सिस्टम में अगर समान है तो ऐसे थ्योरी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थ्योरी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सिस्टम नंबर फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। अगर इस पहले सिस्टम में अगर आपका 10 कूलम का चार्ज है, दूसरे में भी 10 कूलम का चार्ज है और थर्ड में भी 10 कूलम का चार्ज है, तो मतलब यहाँ हमने चार्ज को सेविंग कर रखा है, तभी तो तीनों सिस्टम में इक्वल है। तो ऐसी थियरी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थियरी। लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो परिभाषा ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थ्योरी का। लेकिन ये थ्योरी को हम समझने से पहले हम ऊपर के हेडिंग को समझेंगे। हेडिंग का मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन वर्ड किससे बना, कंजर्व से बना हुआ। कंजर्व को कहते हैं सेविंग, और सेविंग को हिंदी में कहते हैं बचाना, सेव करना। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आपको चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट पता है। मतलब ये हुआ कि अगर अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग पद्धति में अगर हम देखें कि आवेश का अनुपात समान है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसका क्या हुआ, एग्जाम्पल है कि जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों को जो हम कंज्यूम करते हैं तो 2 गामा फोटॉन यहाँ पर रिलीज होता है। तो अगर हम इसे पहला सिस्टम मान लें और इसे दूसरा सिस्टम मान लें, तो हम ये देखेंगे कि पहले सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है और दूसरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज का नेचर अलग अलग होता है, अपोजिट होता है, लेकिन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब आपको पता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इस पे जो मैग्नीट्यूड होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर, इस पे होता है -1 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है। जब दोनों को हम कंज्यूम करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अब गामा फोटॉन पे ऑलरेडी 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 0 0 मिलके 2 0 यानी 0 ही होगा, तो हम कहेंगे टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है। तो दोनों कंडीशंस में हमने देखा कि दोनों सिस्टम में चार्ज का अमाउंट क्या है, कांस्टेंट है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं सेव किया गया, चार्ज के अमाउंट को हमने सेविंग कर रखा है, जिस वजह से हम ये कहेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थ्योरी को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी बॉडी न्यूट्रल होती है, उदासीन इसलिए होती है क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थ्योरी को अप्लाई करता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों को हम एज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो जिस वजह से बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है,
तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थ्योरी को समझने का। हम इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कंजर्वेशन वर्ड किससे बना हुआ, कंजर्व से बना हुआ, ये सारे की वर्ड है। कंजर्वेशन वर्ड किससे बना हुआ, कंजर्व से बना हुआ। कंजर्व को हम सिंपल सा लैंग्वेज में सेविंग कहते हैं, और सेविंग को अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो सबको पता बचाना, ठीक है। चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता आपको। एग्जांपल इसका मैंने यहाँ पे सेटअप किया कि अगर हम अलग अलग वेरियस सिस्टम में, मैंने देखा कि पहले सिस्टम में टोटल चार्ज कितना 10 कूलम, दूसरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना 10 कूलम, और तीसरे सिस्टम में टोटल चार्ज 10 कूलम है। तो ऐसी एक्टिविटी को, ऐसे थ्योरी को हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन दोनों को हमने कंपोज किया, तो यहाँ पे 2 गामा फोटॉन रिलीज हो रहा है। यहाँ पे पहले से ये पहला सिस्टम कैसे थे, दूसरा सिस्टम कैसे थे, टोटल चार्ज यहाँ पे भी 0, टोटल चार्ज यहाँ पे। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थियरी था, ठीक है। तो ये चार्ज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगला जो वीडियो होगा वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फंडामेंटल चार्ज क्या है। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। फिजिक्स को मैं बार बार अलग तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। कोई भी डिफिनेशन होगा तो उसे रटा नहीं जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है तो ऊपर के हेडिंग को हमें तोड़ देना है। अगर हम फंडामेंटल का मतलब पकड़ लें और चार्ज का मतलब पकड़ लें तो दोनों को हम जोड़ के फंडामेंटल थियरी बना देते हैं, ठीक है। तो ये अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल थियरी क्या होता है। लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि फंडामेंटल थियरी क्या होता है। देखिए फंडामेंटल वर्ड किससे बना हुआ, फंडामेंटल, अभी इससे पहले मैंने क्लास में बताया था कि चार्ज फंडामेंटल फैमिली से बिलोंग करता है। तो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। फंडामेंटल वर्ड को अगर हमें समझना है तो फंडामेंटल का जो कीवर्ड होता है कॉमन एंड कांस्टेंट। अब ये कैसे होता है इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो डिफिनेशन से कहता है कि ऐसा चार्ज जो हर एक बॉडी में, एवरी बॉडी, हर एक बॉडी में कॉमन हो और कांस्टेंट हो, ऐसे चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो के बाद चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर जिसने भी पहले वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, वो जाके वहां पे उसे वॉच कर सकता है। जय